Hello students, this is Shivani Sohel. Hope so my voice is clear and my screen is clear for you. Now in this video we will continue with our ML Agrawal book for class 8th. This is about exercise 3.2. Now revise the last lecture. In the last lecture or video I already explained you about perfect square set and non-perfect square set. As you know, in the perfect square set, there is 1, 4, 5, 6, 9. That is the perfect square set. Remind it carefully. And about the non-perfect square set, there are only 4 numbers, that is 2, 3, 7, 8. I already explained about it. But 0 is the special case. When we are talking about 0, so this is a special case. 0 may be non-perfect square number and 0 may be a perfect square number. But when we talking when 0 become non-perfect square number, so if the last of any number when 0 come odd time, that time 0 become non-perfect square number. But at the last of the number when 0 come even time, that time the given number become perfect square number. Now in the last lecture I already explained one more funda about the prime factorization. What is prime factorization? So due to help of this method you can find that particular number which number square, कि आपको जो भी गिवन नंबर है वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यू आल्सो फाइंड दैट द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हाउ यू कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर नंबर. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि सपोज आपको कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन हो तो उसे आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कैसे चेंज कर सकते हो. जैसे सपोज आपको कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है, आप उस नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज हो जाए. या सपोज आपको कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है, आप उस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ऐसा क्या डिवाइड करो कि वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज हो जाए. अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो लास्ट वीडियो फर्स्टली देख ले फिर इस वीडियो पे आए. चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे. सो कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 3.2. According to question 1, find out 5 number. आपको ऐसे 5 number राइट करने हैं that you can decide by looking at their ones digit that they are not a square number. आपको ऐसे 5 numbers लिखने हैं जिनके सिर्फ आपको यूनिट डिजिट देखकर ही आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि जो भी नंबर गिवन है या जो भी नंबर आप लिख रहे हो वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. सो एज यू नो द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर सेट इज एट द यूनिट प्लेस वी यूज 2, 3, 7, 8. नॉन परफेक्ट स्क्वायर में हम यूनिट प्लेस पे या तो 2 रखें तो हमारा नंबर नॉन परफेक्ट होता है, या 3 राइट करें या 7 राइट करें या 8 राइट करें. और एक स्पेशल केस आता है 0 का. वो 0 का स्पेशल केस क्या होता है कि 0 को हम ऑड टाइम यूज करें. ऑड टाइम यूज करें कब? लास्ट ऑफ द नंबर के लास्ट में हम 0 को ऑड टाइम यूज करें. तो ऐसी कंडीशन में जो भी नंबर हम लिखते हैं या जो भी नंबर हमको गिवन होता है वो हमारा क्या होता है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं 1 बाय 1 आपको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करती हूँ. आप अदर एग्जांपल भी इससे अपने से बना सकते हैं. सपोज करो मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया 1, 2, 9, 6, 7. सपोज दिस इज माय एग्जांपल. तो ये मेरा पूरा का पूरा एक नंबर गिवन है, मैंने अपने से लिखा. पर फिर मुझसे ये पूछा गया कि ठीक है आपने ये नंबर लिखा और आप बोल रहे हो कि दिस इज द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो हाउ यू कैन से दिस? आप इसे कैसे कह सकते हो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? सो यू नो दैट देन द यूनिट डिजिट प्लेस देयर इज 7. यूनिट डिजिट के प्लेस में यहाँ 7 गिवन है और 7 इज द नॉन परफेक्ट स्क्वायर सेट नंबर. नॉन परफेक्ट स्क्वायर का सेट नंबर क्या है? 7 भी होता है.
तो 7 यूनिट डिजिट के प्लेस पर है और यूनिट डिजिट के प्लेस पर 7 होने की वजह से ये क्या है, हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, चलो, so this is my first example. Now take the another example, 39428. So in the unit digit place there is 8. यूनिट डिजिट के प्लेस पे 8 है और 8 क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के सेट में आता है। इस वजह से ये पूरा का पूरा नंबर भी किसमें चेंज हो जाता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के सेट में चेंज हो जाता है। नाउ थर्ड एग्जांपल, सपोज आई टेक हियर 122. दिस इज वेरी स्मॉल नंबर 122. सो इन द प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट वी यूज हियर 2. हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, 2 यूज किया है एंड 2 इज द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 हमारा क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कन्वर्ट हो जाता है। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल है, सपोज दिस इज द नंबर 143893. सपोज दिस इज माई नंबर, ठीक है, टू लॉन्ग, बट इन द यूनिट प्लेस देयर वी यूज 3. And 3 is the non-perfect square set. That's why this whole number change into the non-perfect square number. Come to the next slide. अभी चलो हमने 2 भी यूज कर लिया यूनिट डिजिट पे, 3 भी यूज करके देख लिया, 7 भी यूज करके देख लिया, 8 भी यूज करके देख लिया। अब हम 0 के केस पे आते हैं। 0 के केस पे आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे कि 0 क्या है, ऑड टाइम अगर होता है तो आपका कोई भी नंबर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, देन चेंज इनटू द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सपोज हियर वन एग्जांपल आई राइट हियर 84000. Here 3 times 0 is given and 3 times 0 it means odd times 0 is given and odd times 0 it means that is the non-perfect square set. And when we use odd time 0 that means non-perfect square number, so this whole number is also the non-perfect square number. Hope so this concept is clear in your mind. Now come to the next page. In next page when we are talking about question number 2, here the question number 2, what will be the unit digit of square of the following number. चलो उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा है 7 का जब आपने स्क्वायर करना होता है तो वैल्यू क्या आती है 49। अब आपको इस 49 से पूरा कोई भी लेना देना नहीं है, आप सिर्फ यूनिट डिजिट का नंबर देखो। यूनिट डिजिट में आप क्या यूज कर रहे हो यहाँ पे, ओनली 9, ठीक है। सपोज आपको 13 स्क्वायर करना है, सो 13 स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, 13 मल्टीप्लाई विथ 13 एंड देन यू फाइंड 69। बट आपको इस पूरा 169, आपको इस 169 से कोई भी मतलब नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना है, इसका यूनिट प्लेस, यानी आप 13 का स्क्वायर कर रहे हो, सो आपके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। बट चलो ये तो रहे स्मॉल केसेस की बातें। अगर सपोज करो यही नंबर मैं बहुत बड़ा लिख दूँ, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, तब तो आपको यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, उसके लिए बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ जाएगा, जो आपके लिए क्या हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है। तो चलो मैं इसका एक ईजी मेथड बताती हूँ। देखो इधर जो हमारा 13 है बेटा, वो किन 2 नंबर से मिलके बना है, 1 और 3। 1 टेंस के प्लेस पे है और 3 कौन से प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर है। आपको इस पूरे क्वेश्चन में फाइंड करना है, भाई हमको किसी चीज से मतलब नहीं है, हमको तो यूनिट डिजिट का नंबर बताओ। जो नंबर आपको गिवन है, आपको जो 13 गिवन है, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको जो भी वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट बताओ। आगे आपकी मर्जी, आपका जो मन आप वो लाते रहना। तो हम भी यूनिट डिजिट ही निकालने पे फोकस करते हैं। तो देखो बेटा 1 है टेंस के प्लेस पे और 3 है यूनिट के प्लेस पे या वंस डिजिट के प्लेस पे। तो जब ये 3 वंस डिजिट के प्लेस में है तो आप सिर्फ 3 से ही मतलब रखो। तो आप क्या करोगे, फर्स्टली 3 का क्या कर लोगे, स्क्वायर करोगे। जैसे ही आप 3 का स्क्वायर करोगे, सो व्हाट विल बिकम, योर आंसर विल बिकम 09। और 9 किस प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पे। तो देखो 13 का स्क्वायर कर रहे थे तो भी आपको 9 यूनिट प्लेस पे मिल रहा था, और 13 को जब डिफर कर लिया, 1 को अलग कर लिया, 3 को अलग कर लिया, और आपने सिंगल 3 का जब स्क्वायर किया तो भी आपको यूनिट डिजिट पे क्या मिला, 9। यानी कि आपको चाहे कितना भी बड़ा
बड़ा नंबर दिया हो, उसका स्क्वायर करने को दिया हो और आपसे क्वेश्चन ये हो कि आप हमें पूरा स्क्वायर मत बताओ, आप हमें सिर्फ यूनिट डिजिट की वैल्यू बताओ, तो यूनिट डिजिट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, आप जो भी गिवन नंबर का यूनिट डिजिट होगा आप उसको क्या करोगे, स्क्वायर। चलो मैं और एक्सप्लेन करूंगी तो आपको थोड़ा और माइंड में क्लियर होगा। चलो सपोज यहाँ पे है 14 का स्क्वायर करना है आपको, 14 का स्क्वायर करके वैल्यू लानी है। सपोज करो आपको नहीं पता, आपको क्या करना पड़ेगा, 14 मल्टीप्लाई विथ 14 ऐसा करना पड़ेगा आपको, 14 मल्टीप्लाई विथ 14। पर सपोज आपको 14 का टेबल ही नहीं आता, सपोज करो आपको 14 का टेबल नहीं आता, पर फर्स्टली आप क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन क्या है कि आपको पूरा नंबर नहीं फाइंड आउट करना, आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो भी नंबर फाइंड होगा उसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू बताओ। ठीक है जी, तो हम देखेंगे कि 1 और 4 सिर्फ हमारा 14 बना है, 1 टेंस के प्लेस पे है, 4 हमारा यूनिट के प्लेस पे है, यूनिट डिजिट के प्लेस पे है। सो हमें यूनिट डिजिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम केवल क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करने पे देन वी फाइंड 16। हमें क्या फाइंड हुआ, 16 फाइंड हुआ, और 16 में यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है, 6। इसका सीधा सा सेंस है कि जब जैसे ही आप 14 का स्क्वायर करोगे, सो 14 का स्क्वायर करने पर आपको यूनिट डिजिट में क्या मिलना है, 6 मिलना है। आपको यूनिट डिजिट पे क्या मिलना है, 6। और जैसे आप जानते हो 14 मल्टीप्लाई विथ 14 देन यू गॉट 196। आपको टोटल क्या मिलता है, 196, और 6 क्या है इसके यूनिट डिजिट के प्लेस पे है। चलो हम अदर एग्जाम्पल पे चलते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, 951। आपसे बोला 951 का आप स्क्वायर करो और आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट हो, हमसे कोई मतलब नहीं, हमें तो बस उसकी यूनिट डिजिट वाली वैल्यू बता देना जी। ठीक है, अब आप बताओ 951 में यूनिट डिजिट के प्लेस पे क्या है, आपका 1 है। अब यूनिट डिजिट के प्लेस पे 1 है तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट वाले प्लेस की ही वैल्यू से मतलब रखो। तो आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे। हाँ जी, आपने 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया, सो आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, 0 1। आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, 0 1, यानी कि यहाँ यूनिट प्लेस पे आपको क्या मिल रहा है, 1। इसका सीधा सा सेंस है कि जब आप 951 का स्क्वायर करोगे, सो आपको भी यूनिट डिजिट के प्लेस पर क्या वैल्यू फाइंड आउट होगी, 1। गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट, होप सो इट्स क्लियर इन योर माइंड। Come to the next question. In next question we will discuss about another example. Suppose here the example is 68327. 68327 आपको बोला कि 68327 का आप स्क्वायर फाइंड आउट करो। So this is too long number. How you calculate, how you multiply, it's become too tough. So लेकिन आपको बोला है पूरा स्क्वायर मत फाइंड करो, आपका जो स्क्वायर आया आप अपने पास रखो, आप तो मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो जी। तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ 7 किस प्लेस पर है, यूनिट डिजिट के प्लेस पे है। हाँ जी है। आपने क्या करना है, सिंपली 7 को लेना है और 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर किया, सो आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, 49। और 49 में 9 क्या है, 9 ही तो है आपका यूनिट डिजिट। 49 में 9 आपका क्या है, यूनिट डिजिट है। सो यही जो आपको 9 यूनिट डिजिट फाइंड आउट हुआ है, वो 68327 के स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट में आपको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। सपोज मैं एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ। एग्जाम्पल है अपना 12796। आपसे क्वेश्चन है, आप इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने पे जो भी आए उसे आप अपने पास रखो, बट आप तो मुझे बस यूनिट डिजिट की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो। ठीक है जी। तो इतना लंबा नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बस करते रह जाएंगे। तो आप सीधे सीधे क्या देखो, यूनिट डिजिट पे आपको क्या गिवन है, 6 गिवन है। ठीक है जी, 6 गिवन है, 6 लो आप और 6 का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। 6 का स्क्वायर कर लिया, वैल्यू क्या आई आपको, 36। इट मीन्स आपको यूनिट डिजिट पे क्या वैल्यू मिली, 6। आपको यूनिट डिजिट पे क्या वैल्यू मिली, 6। तो जब आपने 6 का स्क्वायर किया तो भी आपको यूनिट डिजिट पे क्या वैल्यू मिली, 6। तो आप ये जब 12796 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको यूनिट डिजिट पे क्या वैल्यू मिलेगी,
6 मिलेगी। होप सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन योर माइंड। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा 1 टाइम और 2 टाइम रिपीट करके आप देख सकते हो। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके कई सारे क्वेश्चंस राइट डाउन कर दे रही हूँ, ठीक है। आप एक काम करो, मैं क्वेश्चन लिखती जाती हूँ, आप वीडियो को पॉज करो और उसको जस्ट सॉल्व करने का ट्राई करो। सो सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि आप 951 का स्क्वायर करके जो भी वैल्यू आए उस वैल्यू का यूनिट डिजिट वाला वैल्यू फाइंड आउट करो, यूनिट डिजिट की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्वेश्चन ये तो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है, आप अपने से भी ट्राई कर लेना। 502 का आप स्क्वायर करो और आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट हो उसके यूनिट डिजिट की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको 329, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो। नेक्स्ट है 7643, आपको इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर करना है और जो भी वैल्यू फाइंड आउट हो आप इसके यूनिट डिजिट की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। नेक्स्ट 5124, इसका भी स्क्वायर करो और यूनिट डिजिट का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। चलो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बाकी क्वेश्चन लिख रही हूँ, सो आप उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7625, इसका स्क्वायर करो और आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट हो उसका यूनिट डिजिट का वैल्यू बताओ। नेक्स्ट इज 68327, स्क्वायर करो और जो भी वैल्यू आपको यूनिट डिजिट में मिले उसकी वैल्यू बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95628, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और यूनिट डिजिट की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99880, वैल्यू का स्क्वायर करो और आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट हो उसका यूनिट डिजिट का वैल्यू बताओ। द लास्ट इज 12796, इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है और जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट हो आप इसका यूनिट डिजिट का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। देखो बेटा, सिर्फ इसको, ये आपकी शाहरुख खान की मूवी नहीं चल रही, किसी आप आराम से लेट के देखो, आप अपने रफ कॉपी पेन के साथ रेडी रहा करो, क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करो। वीडियो पॉज करके देखना पड़े सो दैट इज नॉट बिग इशू, पॉज करके देखो, नेट आपका है, यूट्यूब आपका है, आप अपने से पॉज करो और चीज़ों को पहली बार तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करो तब देखते चलो, ठीक है। तो मेरे साथ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट भी बनते जाएंगे, आप ट्रिक भी समझते जाएंगे और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई भी नीड नहीं होगी। चलो अभी हम कंटिन्यू नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉन परफेक्ट स्क्वायर, गिव द रीजन। आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है और ये बोल रहा है कि जी हमें तो ये पता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ये तो हमें पता है, बट आप इसका रीजन बताओ कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों है। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 5 6 7। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड पार्ट है इसका 2 4 5 3। थर्ड पार्ट इज 6 2 9 8। फोर्थ पार्ट इज 4 6 2 9 2। ये सारे नंबर हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा है कि ये सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने नॉन परफेक्ट स्क्वायर को शॉर्टकट में एनपीएस लिख रखा है, ठीक है। तो अब से हम नॉन परफेक्ट होगा तो उसे शॉर्टकट में एनपीएस लिखेंगे और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसे शॉर्टकट में पीएस लिखेंगे। तो चलो हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो नंबर आपको गिवन है ये सारे के सारे नंबर ये क्या है, आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर गिवन है। अब आप इनका रीजन बताइए कि वाई दे ऑल आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। चलिए अभी रीजन बताइए, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है, कई बार समझा दिया कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्यों है। देखो बेटा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का सेट होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सेट होता है कि उनकी यूनिट डिजिट में क्या क्या नंबर होने चाहिए। तो यूनिट डिजिट में अगर 2 है तो हमारा जितना भी लॉन्ग नंबर हो, लॉन्ग वैल्यू की नंबर हो या शॉर्ट वैल्यू के नंबर हो, वो हमारा क्या हो जाता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता है। जैसे 2 3 7 8 और लास्ट में होता है 0 जब हमारा ऑड टाइम होता है। मैंने कई बार इसे एक्सप्लेन किया है, लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, उसे देख लेना आप लोग। सो 7 यूनिट डिजिट में यहाँ पे क्या लिखा है, 7। अब एक बात बताओ, यूनिट डिजिट में 7, हाँ जी ये तो हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर के सेट में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर because in the unit digit place there is 7 is present. Now come to the next. There is a 3 is present in the unit digit place. It's directly mean that this is the non-perfect square. The next 8 is present in the unit digit place. Directly sense the particular number is non-perfect square. 2 is present at the unit digit, that is non-perfect square set. That's why this particular number is non-perfect square number. Hope so it is clear. So question number 3 is also done. It's very easy. Now come to the question number 4. Come to the question number 4. Question number 4 is the square of which of the following number would be an odd number or even number and why? So जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि जैसे सपोज करो आपको कोई नंबर गिवन है 2 1 2 2, सपोज दिस इज द नंबर, आपको इसका स्क्वायर करना है और आपको इसका स्क्वायर करके इसके यूनिट डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है। यूनिट डिजिट का नंबर फाइंड आउट करके मुझे बताना है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैम ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसी सेम कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन नंबर 4 में क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो समझो बेटा। अभी एक बात बताओ बेटा, मेरा 1 2 2 दिस इज द नंबर, स्क्वायर इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है 1 2 2, इसके यूनिट डिजिट पे आपको क्या गिवन है? 2 गिवन है। आप जब 2 का स्क्वायर करोगे देन यू गॉट 0 4, आपको 0 4 फाइंड होगा और 4 इज व्हाट? 4 इज योर यूनिट डिजिट। 4 आपकी क्या बन जाएगी? यूनिट डिजिट। यानी आप जब 1 2 2 का स्क्वायर करोगे सो आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट होगी उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा? 4। अब एक बात बताओ बेटा, 4 इवन नंबर है और ऑड नंबर है? 4 इज द इवन नंबर। अब सीधी सी बात है, जो भी आपको वैल्यू फाइंड आउट हुई वो हमारी क्या मिली? इवन नंबर। इवन नंबर मिली। चलो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, सपोज 1 2 9, सपोज दिस इज द एग्जाम्पल 2 स्क्वायर। इट मीन्स इसका स्क्वायर करना है हमको और हमें जो भी वैल्यू फाइंड आउट होगी उस वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या आएगा? उस वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या आएगा? सो सिंपली क्या करना है, आपको 9 को देखना है। 9 का आपको क्या करना है? 9 का आप स्क्वायर करोगे, 9 स्क्वायर इट मीन्स दैट कम 81। 81 इट्स कम 1 एट द यूनिट प्लेस। आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सो आप जब 129 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 1। अब देखो आपको यूनिट प्लेस पे क्या फाइंड आउट हुआ? 1। अब 1 इज द इवन नंबर और ऑड नंबर? टेल मी। आई थिंक दैट इज द ऑड नंबर बिकॉज दिस इज नॉट द multiple of 2, because 1 is not the multiple of 2. That's mean when we square 129, the value come at the unit digit of that particular value will come 1 and 1 is the odd number. ओके डन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको क्या करना है, आपको कोई भी नंबर गिवन होगा, उस नंबर जो भी आपको नंबर गिवन होगा आपको क्या करना है? उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे सो आपको कोई ना कोई अदर वैल्यू फाइंड आउट होगी। जो भी वैल्यू फाइंड आउट होगी उसके आप यूनिट डिजिट की वैल्यू देखोगे कि यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होगी। अगर इसके यूनिट डिजिट की वैल्यू 2 के मल्टीपल में है दैट मीन्स द पर्टिकुलर कमिंग वैल्यू, जो आपको वैल्यू अलग से फाइंड आउट हो रही है स्क्वायर करने पे, वो अगर 2 के मल्टीपल है देन यू कैन से दैट इज द इवन नंबर। इफ दिस इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2 देन यू कैन से दिस इज द ऑड नंबर। नाउ कम टू द क्वेश्चंस ऑफ योर बुक। नाउ फोर्थ फर्स्ट, दिस इज द 573 क्वेश्चन है। आप इसका जब स्क्वायर करोगे सो आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट होगी, अब जो भी वैल्यू फाइंड आउट होगी वो इवन होगी या ऑड होगी। सो आप इवन और ऑड को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? यूनिट डिजिट का वैल्यू देख लेते हो। यूनिट डिजिट का वैल्यू अगर आपको 2 के मल्टीपल में फाइंड होता है तो आपकी वैल्यू इवन होती है, अगर नहीं फाइंड होता है देन योर वैल्यू बिकम ऑड। तो चलो कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है? 573। सो नाउ यू ओनली सी 3 और आपको क्या करना है? 3 का स्क्वायर है, देन यू फाइंड 0 9 एंड द यूनिट डिजिट विल बिकम 9। सो हियर यू ऑल्सो पुट 9 इज योर यूनिट डिजिट। अगर जब आपका 9 यूनिट डिजिट है सो टेल मी
9 is an odd number or even number, so I think 9 is the odd number. It's directly sends 573. The value when we square 573, the value will come at the unit place. We find 9 and 9 is the odd number. It directly sends that the coming value is odd number. Clear? Now come to the next question. Fourth second. चलो, fourth second is 4996. आपको इसका स्क्वायर करना है. आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट होगी उसका यूनिट डिजिट देखिए. सो 6 का आप स्क्वायर करेंगे. 6 स्क्वायर इज डायरेक्टली सेंस, इट मीन्स 36 will come, and here 6 is the unit digit. 6 is the unit digit. So now put the 6 in this place, and 6 is the, I think, even, because this is the multiple of 6. It means 4096 square is even number. Now the next question is fourth third. 9267. Square the value, find the unit digit of coming value. If this unit digit even, so this whole number is even. If this unit digit is odd, then this whole number is odd. Now 7. When you square the 7, you got 49. At the unit digit of 49, you got 9. You got 9, and put the 9 in this blank. 9 is the odd number, so directly sense this whole number is odd. ठीक है? So now your homework is fourth part. फोर्थ आप एज अ होमवर्क करेंगे. आपको नंबर गिवन है 57916. आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है. जो भी वैल्यू आप फाइंड करेंगे उसका यूनिट डिजिट आपको देखना है. यूनिट डिजिट अगर इवन है सो योर ऑल नंबर इज इवन. इफ योर यूनिट डिजिट इज ऑड, देन योर होल नंबर इज ऑड. होप सो इट्स क्लियर इन योर माइंड. नाउ कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 5th. Question number 5th. Now, how many natural numbers lie between square of the following number? ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना. अब आप मुझे समझिए ध्यान से. जो भी अब मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ वो कॉन्सेप्ट आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे फॉलो होते हैं. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जैसे सपोज लिखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आप कंटिन्यू लिखते चले जाइए. सो 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है 2. 2 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है 3. 3 का नेक्स्ट 4. तो जो जस्ट हमारे नेबर किसी भी पर्टिकुलर नंबर के जो नेबर्स नंबर होते हैं, अगल बगल के नंबर होते हैं. अगर मैं बोलूं कि 5 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, तो 5 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर 4 भी है और 5 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर 6 भी है, क्योंकि 5 के दोनों क्या है, राइट और लेफ्ट साइड में सबसे पास है. ठीक है. अगर सपोज कीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा 6 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताओ, तो 6 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा हमारा 5, और 6 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारा 7 भी हो जाएगा. ठीक है. सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मीन्स जस्ट अगल बगल वाले नंबर. सो जो ये रूल मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पे कंटिन्यू होगा. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है कि सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 12 स्क्वायर. ठीक है. एंड हियर आई राइट हियर 13 स्क्वायर.